ये 1 पाव माश है, इनको मैं चुन लूँगी अच्छी तरह से। इनमें पत्थर के अलावा ना कुछ ये माश खुद भी इतने सख्त होते हैं ना कि ये पत्थर की तरह ही लगते हैं, ये गलते नहीं हैं। ये देखें, ये इस तरह के, इनको भी निकालना पड़ता है। अच्छी तरह से इनको चुन लेंगे। मट्टी पत्थर के अलावा ये माश खुद भी इतने सख्त होते हैं ना, वो गलते नहीं हैं। ये देखिए जी, इतने सारे निकल गए। ये बिल्कुल भी नहीं गलते, ये बिल्कुल पत्थर की तरह खाने में आते हैं, इसलिए इनको पहले ही निकाल देना चाहिए। ये 1 पाव माश है, इतनी सी मैं इसमें चने की दाल डालूँगी। इसको अच्छी तरह धो के फिर कुकर में रख देते हैं। धो के पानी मैंने डाल लिया है। ये लहसुन डाल दूँगी, ½ चम्मच हल्दी डाल देते हैं और 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च। नमक अभी हम नहीं डालेंगे। इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, इसको वेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि पानी का जो दाल का उबाल होता है ना, वो वेट में बहुत तंग करता है। इसलिए पहले ही थोड़ी सी पक जाए, फिर इसको मैं वेट लगाऊंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, ये पानी इतना नीचे चला गया है पकते हुए इनको। अब इस टाइम पे आके नमक डाल देती हूँ 1 चम्मच भर के। अब इसको वेट लगा देंगे 20 मिनट के लिए। माशाल्लाह से ये घुल चुके हैं, अभी पूरी तरह घुले मिले नहीं हैं ये। अब इनको थोड़ा मज़ीद और पकाएंगे। अब मैंने डाल दिया 1 चम्मच अदरक का, कटी हुई 3 हरी मिर्चें, 3 साबुत और 2-3 कटी हुई डाल दी। अब इसको मज़ीद पका लेंगे ताकि ये घुल जाए। अब वेट नहीं लगाएंगे, आंच पे ही पक जाएगा ये। माश मसाले घुल गए हैं, तैयार हो चुके हैं। अब लगाती हूँ तड़का और साथ ही मैं बना लेती हूँ मूली की चटनी। माश माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। जो मैंने लहसुन भी साबुत डाला था वो भी घुल गया है। ये इतनी देर पकते हैं कि लहसुन गल ही जाता है इसके अंदर। अब लगाते हैं तड़का और मैं साथ ही मूली की चटनी बना। ये बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत करारी बनती है। किसी दाल के साथ, चावलों के साथ बनाएं, बहुत अच्छी लगती है ये। 1 अदद मूली मैंने इसको काट लिया छोटे छोटे पीसेज में, और 2 सब्ज़ मिर्चें और साथ नमक। माश में भी कोई मसाला ऐड नहीं करना, ना गरम मसाला ना काली मिर्च, वो अच्छा ही नहीं लगता। इसके बगैर इतने मज़े के बनते हैं ना ये। अब हैंड चॉपर से मैं इसको चॉप कर लूँगी। छोटे छोटे काट के ना फिर डाले जाते हैं इसके अंदर। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाल दी इसके अंदर ताकि वो भी हो जाए।
इतना सा नमक डाल देते हैं। ये देखो माशाल्लाह इतनी करारी बननी है ना ये। एक साइड पे तड़का रखते हैं, दूसरी साइड पे मैं अंडे उबाल लेती हूँ। घी मैंने गर्म रख दिया, अब इसमें लहसुन काट के डाल देती हूँ। लहसुन के तड़के से तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। ना मैंने गरम मसाला डाला, ना काली मिर्च, कोई मैंने मसाला ऐड नहीं किया, क्योंकि मसाला डालने से जो मांस होते हैं इनकी अपनी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इनका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है फिर। अब तो ब्राउन हो गया, अब इसको डाल देते हैं माश। माशा अंडे बॉईल करके मैंने इसमें डाल दिए थे। ये जो फ्राई पैन होता है ना, इसमें डाल के ज़रूर शामिल किया करें, ये तड़के की महक और इसमें से उठती है। माशाल्लाह इतनी प्यारी महक आ रही है ना माश की। बहुत ही मज़े के बने हैं। गंदम की रोटी के साथ खाएं, मकई के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, बॉयल चावलों के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। और साथ मूली की चटनी और बॉयल अंडे, ये तो कमाल की बात है। मेरी इस वीडियो को हमेशा माशाल्लाह कितनी प्यारी महक आ रही है ना, इतनी प्यारी खुशबू माश की आ रही है ना। गंदम की रोटी के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें और इस तरीके से बनाएं, बहुत आपको पसंद आएंगे। और बहुत इजीली, बहुत आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। मूली की चटनी के साथ खाएं, बॉयल अंडों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आप नाश्ते में पराठे के साथ खाएंगे तो अंडे को फ्राई कर लें तो बहुत ही मज़ा आएगा इनके साथ, अंडे के साथ। और आप हमेशा मुझे दुआएं देंगे कि ये इतने मज़े के बने हैं ना, वाकई इतने मज़े के लगते हैं। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।